अर्जुन ने कहा कि ये आपका रूप परम भयभीत है। आपका अपना मित्र मानते हुए मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसा संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। केशव, मैंने मूर्खतावश, प्रेमावश जो कुछ भी किया है, कृपा करके उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के सामने आपका अनादर किया है, आपका निरादर किया है। मैंने इन समस्त अपराधों को क्षमा करो, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करिए। हे भगवान, मैं आपके इस रूप को, मैं आपके बारे में, आपकी महिमा को नहीं जानता था। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, पिता हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। वह अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीन लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हे केशव, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, इसलिए मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की गिरफ्ता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया की अपराध को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी गलतियों को सहन कर लीजिए। हे केशव, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरा मन भयभीत हो रहा है। इसलिए आप मेरे प्रति कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आपका पुरुषोत्तम भगवत रूप मुझे दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भावु भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा बदम धारण किए हुए, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने परम विराट रूप का दर्शन कराया है। इसके पहले अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पहले मेरे इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य तथा कथित तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से उन्हें मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप स्थापित किया। भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, जनार्दन, आपके अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर हूँ और मैंने अपनी प्रकृति अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का वर्णन कर रहे हो, उसे ना तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति से कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो अपने कर्मों के फलों से
जितने भी कल्मश हैं उनसे मुक्त रहता है और शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। और ये हमने विराट रूप के दर्शन किए, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए थे। सो आज का ये विराट रूप का दर्शन धन्य है, और ऐसा दर्शन नहीं मिलता है वेद अध्ययन से भी। और अगर हम शुद्ध भक्ति में तत्पर रहते हैं तो हमारे लिए हमारे ही कर्म, जो हमें जिनका फल की जरूरत नहीं है, उससे अगर हम मुक्त हो जाएं, तो हम अपने श्री कृष्ण को ही लक्ष्य बनाकर अगर हम अपना सब कुछ करें, सब कुछ उन्हीं को अर्पित करें, उन्हीं को समर्पित करें, अपने आप को सरेंडर करते हुए अगर हम अपने कर्म करें, तो हम अवश्य ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए मंत्र जाप करते हैं, आंखें बंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। माता पिताओं को स्मरण कीजिए, के चरण स्पर्श कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, गुरुओं को प्रणाम कीजिए, इस ब्रह्मांड को बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए। थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या परिस्थिति जरूरी है, उसको करने में तत्पर लगा रहता है। पूरी कायनात हमारे जीवन को चलाने में लगी है। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, थैंक यू। आइए मंत्र जाप करते हैं और एक मन में अच्छा विचार लेकर आइए और बोलिए तथास्तु, तथास्तु। मंत्र जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी आज की गीता चर्चा में एकत्रित हुए, आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सुबह सुबह का समय निकालकर अपने अध्यात्म भक्ति के लिए आप इकट्ठे होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये गीता चर्चा यहीं पर संपन्न होता है। सो हम भक्ति योग की कल चर्चा करेंगे। सो कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। अभी चाहते हैं विदा और बोलिए हरे कृष्णा